बात करते हैं बस्तर के खास किस्म के लड्डू की, जिसे आंगनबाड़ी केंद्र में दिए जाने की बात कही जा रही है। सबसे खास बात यह है कि इस लड्डू को फूड प्रोडक्ट बनाने में रजिया शेख का एक बड़ा योगदान है। उन्हें इस काम के लिए नीति आयोग ने देश की तस्वीर बदलने वाली 30 महिलाओं की सूची में शामिल किया है। इस लड्डू की दुनिया दीवानी, पैकेट फूड बनने के पीछे दिलचस्प कहानी, कुपोषण भगाने में होगा इस्तेमाल, आंगनबाड़ी केंद्रों में देने का ख्याल। यह है बस्तर की संस्कृति की चाशनी में बनी महुआ लड्डू। बस्तर फूड फार्म एंड कंसल्टिंग में इसे बड़े पैमाने पर तैयार किया जाता है और यही वजह है कि देश के कोने कोने के साथ दुनिया तक पहुंचाया जाता है। महुआ के पल्प का तो इसमें इस्तेमाल होता ही है, साथ ही इसमें जीरा, सूखा अदरक, लौंग, घी भी डाला जाता है। इस लड्डू की खासियत है कि यह कुपोषण से लड़ने में सहायक है, महिलाओं में खून की कमी दूर करता है, साथ ही रोग प्रतिरोधक क्षमता बढ़ाता है। बस्तर में कुपोषण के खिलाफ इस पहल की शुरुआत रजिया ने की है। यही वजह है कि इस काम के लिए रजिया को नीति आयोग ने देश की तस्वीर बदलने वाली 30 महिलाओं की सूची में शामिल किया है। जब मैंने इससे रिलेटेड रिसर्च के पेपर्स जब देखे, साइंटिस्टों से मैंने बात किया, तो तब मुझे पता चला कि ये सेहत में बहुत फायदेमंद है। लोगों में खून की जो आज की समस्या है उसका सबसे बड़ा सॉल्यूशन है। कोई भी आदिवासी जब पुराने ज़माने में था वो खून चढ़ाता नहीं था, वो जंगल के ही जो प्रोडक्ट आते थे उन्हीं को खाता था, जिसमें सबसे ज़्यादा महुआ होता था। रजिया ने सैन फ्रांसिस्को में आयोजित स्टार्टअप राजीव सर्कल फेलोशिप में भी एशिया का प्रतिनिधित्व किया है। दुनिया में महुआ लड्डू की मांग के पीछे एक दिलचस्प कहानी यह भी है कि एक एनआरआई ने सैन फ्रांसिस्को में लगे स्टॉल में इस लड्डू को 450 रुपए में यह कहकर खरीद लिया कि इसकी महक से उन्हें अपनी मातृभूमि की याद आ गई। हालांकि बस्तर कलेक्टर ने भी इसे आंगनबाड़ी केंद्रों में शामिल करने की बात कही है। हम लोग एक परिकल्पना लेके आ रहे हैं जिससे कि इस प्रकार के जितने यंग एंटरप्रेन्योर्स हैं उनको बेहतर एक सुविधा दे पाए और शासन, प्रशासन और अन्य जितनी भी बड़ी कंपनियां हैं उनसे अच्छा टाई अप होने के लिए उनको एक अच्छी व्यवस्था बन पाए, उसके लिए जिला प्रशासन प्रयास कर रहा है। महुआ से कैंडी, जेली, हनी, नट्स, महुआ जूस सहित लगभग 8 से अधिक प्रोडक्ट तैयार किए जाते हैं। अब ये सभी दूसरे राज्यों में पसंद किए जा रहे लगे हैं। बस्तर फूड रोजगार का भी केंद्र बनता जा रहा है। इन बेटियों के चलते बस्तर का महुआ देश नहीं विदेश तक लड्डू के रूप में और अन्य प्रोडक्ट के रूप में पहुंच रहा है। कैमरा पर्सन महेंद्र के साथ प्रशांत गजबी, बंसल न्यूज, जगदलपुर।